गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे जो नई श्रृंखला है उसके चौथे दिवसीय सत्र में, जिसमें हम लोग महाप्रभु के विभिन्न गुणों का जो प्रकटीकरण हुआ है, जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है उसके माध्यम से उनके ऊपर चर्चा प्रारंभ किए हुए। आदि लीला से हमने पहले दिन 5 गुण देखे थे महाप्रभु के, और फिर हमने मध्य लीला प्रारंभ की थी। मध्य लीला से 10 गुण हम लोग लेने वाले हैं। तो उसमें से हमने सर्वप्रथम गुण लिया था कि महाप्रभु की उदारता, कि कितने महाप्रभु उदार थे और कहाँ तक उनकी जो है वो कृपा पहुँचती है, नीचे तक, जगाई मधाई तक उनकी कृपा पहुँची। और जिन्होंने उनका द्वेष किया उनके ऊपर भी महाप्रभु ने अपनी कृपा बरसाई, जैसा अमोघ। दूसरा था महाप्रभु के द्वारा कृष्ण कथा का आस्वादन, किस प्रकार से महाप्रभु जो है वो केवल एक एक व्यक्ति के साथ भी कृष्ण कथा का आस्वादन किया करते थे। चौथे अध्याय में और 5वें अध्याय में हमने देखा साक्षी गोपाल और खीरचोर गोपीनाथ, इसका वृत्तांत केवल 4-5 लोग भक्तगण एकत्रित आके कथा का आस्वादन किए। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के भी कुछ पास टाइम्स हमने देखे थे। एक भक्त को चाहिए, जो गीता में भगवान कहते हैं मच्चित्तामदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे बारे में कथा करते हैं भक्त जब एकत्रित आते हैं तो, और उसमें ही उन्हें संतोष और तृप्ति ये प्राप्त होती है। तीसरा हमने देखा था महाप्रभु का गुण, महाप्रभु का प्रेममयी आदान प्रदान भक्तों के साथ। हर एक भक्तों को महाप्रभु व्यक्तिगत रूप से जानते थे, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या पसंद है, और हर एक की तरफ महाप्रभु संवेदनशील थे, हर एक के साथ आदान प्रदान करने में। और उसमें हमने लगभग 12 भक्तों का साथ महाप्रभु का व्यवहार देखा था। चौथा गुण हमने देखा था महाप्रभु का कि महाप्रभु आमी लोकापेक्षा कबू ना पारे छड़ीते, कि सामाजिक जो रीति रिवाज है उनको महाप्रभु ने कभी लांगा नहीं। उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से हरिदास ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी में थे तो उन्हें जो है वो जगन्नाथ मंदिर के अंदर दर्शन के लिए प्रवेश नहीं था। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य हमने देखा था कि महाप्रभु चाहते तो उन्हें लेके जा सकते थे, लेकिन महाप्रभु ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें ये मंजूर नहीं था। और रामानंद राय के साथ जब वो दिव्य भावावेश में जाते हैं तब बाहर के लोग जब विचार करते हैं कि ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं, तो महाप्रभु तुरंत अपने आप को रोक लेते हैं और अपने भावों का प्रदर्शन नहीं करते हैं वहाँ पर। और हमने देखा था कि किस प्रकार से एक सन्यासी थे, इसलिए महाप्रभु जो है वो लोग क्या कहेंगे इसके कारण अपने निजी पार्षदों ने जब भी विनती किया राजा प्रतापरुद्र के ऊपर आप कृपा कीजिए, स्वरूप दामोदर ने विनती किया, राय रामानंद ने विनती किया, और नित्यानंद प्रभु ने स्वयं विनती किया था, लेकिन फिर भी महाप्रभु ने जो है वो यही कहे कि लोग क्या कहेंगे। एक राजा होने, एक सन्यासी होने के बावजूद आप राजा को मिल रहे हैं, इस भय से कारण वो नहीं मिले थे।
पांचवा गुण महाप्रभु का देखा था कि भक्तों का प्रचुर मात्रा में महाप्रभु गुणगान किया करते थे। भक्तेर महिमा प्रभु कहिते पाए सुख, भक्तेर महिमा कहिते होय पंचमुख। मानो इस प्रकार से महाप्रभु गुणगान करते थे अपने भक्तों का जैसा कि उन्हें 5 मुख हो। तो इस प्रकार से जो है वो गुणगान किया करते थे महाप्रभु। छठा गुण हमने देखा था कि महाप्रभु की नम्रता। अपने आप को सदैव महाप्रभु नम्र भाव में प्रस्तुत किया करते थे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ह्यूमिलिटी इज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज ऑफ अ वैष्णवा। एक सबसे बड़ा आभूषण है एक वैष्णव के लिए ये नम्रता। तो महाप्रभु ने जो शिक्षाएं दी है उस शिक्षाष्टक में 3रा श्लोक आता है, तुनादपि सुनिचेन तरोर इव सहिष्णुना। महाप्रभु ने ये तो सिखाया ही है, लेकिन उसके साथ साथ महाप्रभु ने अपने स्वयं के जीवन से दर्शाया भी है कि किस प्रकार से नम्रता का पालन किया जाना चाहिए। सार्वभौम भट्टाचार्य, उनका उद्धार करने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु कहते हैं कि मैं तो केवल एक मायावादी सन्यासी हूँ, आप कह रहे सुनो इसलिए मैं सुन रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। और फिर गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि आपके कारण जो है वो सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार हुआ है। महाप्रभु कहते हैं कि नहीं, आपके संग के कारण जगन्नाथ जी की कृपा उन्हें मिली हुई है। और राय रामानंद संवाद में भी महाप्रभु इसी प्रकार से अपनी नम्रता दर्शाते हैं। और हरिदास ठाकुर के साथ भी जो है वो प्रभु कहे तोमा स्पर्शी पवित्र होइते तुम्हारा पवित्र धर्म हमारे ना ही के। मुझ में पवित्रता नहीं है और आपको मैं स्पर्श कर रहा हूँ ताकि मैं पवित्र हो जाऊँ। तो इस प्रकार से महाप्रभु की नम्रता प्रस्तुत होती है। तो ये छठा गुण देखा था। और 7वां गुण हमने देखा था महाप्रभु का प्रगाढ़ ज्ञान। जैसा कृष्ण भी इस प्रकार से जो ज्ञान प्रदान किए, सर्वगुह्यतमम भूयः शृणु में परमम वचः, सबसे गुह्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने गीता में प्रकट किया अर्जुन के सामने। उसी प्रकार से महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, इनको जो शिक्षाएं दी मध्य लीला के अंदर 19 से लेकर के 24वें अध्याय तक मध्य लीला में, वो शिक्षाएं जो है वो एक भक्त के लिए एक संजीवनी के समान है, जिसे हम लोग कह सकते हैं साधक संजीवनी। जैसे संजीवनी कोई यदि पीता है तो मृत व्यक्ति भी जीवित हो सकता है, उसी प्रकार से किसी की भक्ति में गाड़ी लड़खड़ा रही है तो यदि इन शिक्षाओं की संजीवनी कोई पीता है तो अपने आप को पुनर्जीवित कर सकता है। ऐसा जो है वो ज्ञान और दिव्य शिक्षाएं महाप्रभु ने जो है वो प्रकट की इन 2 भक्तों के द्वारा। तो महाप्रभु का 8वां गुण आज हम लोग लेने वाले हैं। तो ये 3 गुण महाप्रभु के आज हम चर्चा करेंगे। महाप्रभु का ये 8वां गुण है नेतृत्व, कि किस प्रकार से जो नेता होता है या ये नेतृत्व की कला, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि लीडर, एक होता है मैनेजर, दूसरा होता है लीडर। अ मैनेजर इज वन हु मैनेजेस, लीडर इज वन हु लीड्स बाय हिज ओन एग्जाम्पल। अपने उदाहरण से दूसरों को प्रेरणा देना और सबके साथ एकत्रित आके कार्य करना, ये होता है एक वास्तव में लीडर या नेता। जो मैनेजर ये करते हैं हुए, जिससे हम लोग एक नेता के क्या क्या उसमें जो है लीडर 43 दिवसीय। तो सर्वप्रथम महाप्रभु ने जब सोचा कि हमें जो है वो प्रारंभ करना है गुंडीचा मंदिर, मध्य लीला के 12वें अध्याय में इसका वर्णन आता है, तब महाप्रभु ने सर्वप्रथम राय रामानंद स्वरूप दामोदर इनसे तो किया, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो महाप्रभु चर्चा करते हैं काशी मिश्र, जो कि उस मंदिर के बड़े व्यवस्थापक के रूप में अदा किया करते थे कार्य। तो उनसे अनुमति लेते और उन्हें कहते हैं कि हमें करना है ऐसा मंदिर मार्जन। तो उसके साथ साथ फिर सारे जो है वो व्यवस्था करते हैं, 100 बड़े बड़े घड़े और सम्मार्जनी यानी झाड़ू लाए जाते हैं, और फिर उसमें जो है वो महाप्रभु सारे भक्तों को लेके ये मंदिर का जो है वो प्रारंभ करते हैं साफ सफाई करना। और इसमें सर्वप्रथम बताते हैं चारिदिके शतभक्त सम्मार्जनी करे आपनी शोधेन प्रभु शिखान सभारे। चारों दिशाओं में सारे भक्त सम्मार्जन करते थे और महाप्रभु स्वयं अपने हाथ में झाड़ू उठाए थे और सम्मार्जन करना प्रारंभ किए थे। तो किसी भी कार्य को स्वयं कार्य करने में लग जाना, यह होता है नेतृत्व का सबसे पहला गुण। और महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से दिखा रहे थे और सिखा रहे थे कि कैसे जो है वो सेवा होनी चाहिए। तो अगले दिन बड़ा महोत्सव आने वाला था। कौन सा महोत्सव? रथ यात्रा। तो रथ यात्रा की पूर्व तैयारी, तो किसी भी महोत्सव की तैयारी होती है सेवा का प्रारंभ करके। तो महोत्सव का अर्थ होता है सेवा। ये महाप्रभु ने अपने उदाहरण से दर्शाया।
तो हम भी जब भी बड़े बड़े महोत्सव मनाते हैं तो उसमें सर्वप्रथम हमारे लिए क्या होता है महोत्सव में, महोत्सव का आस्वादन होता है सेवा के द्वारा। जैसे माधवेंद्रपुरी इन्होंने भी जो महोत्सव किया था, मध्य लीला में ही हमने उसकी चर्चा की थी चौथे अध्याय में, कि जिस प्रकार से उन्होंने गोपाल का प्राकट्य हुआ था तो विभिन्न लोगों को उन्होंने सेवाएं दी थी, आप ये कीजिए, आप ये कीजिए, और उसके साथ साथ स्वयं भी वो लग गए थे, जुड़ गए थे उस सेवाओं में कि अभी भोग लगाना है, अभी क्या करना है। तो इस प्रकार से एक जो नेता होता है उसका गुण होता है कि वो स्वयं उसमें जो है वो भाग लेता है सेवाओं के साथ और बाकी लोगों को अपने उदाहरण के द्वारा प्रेरणा देता है। इसी प्रकार से एक बार की बात थी, श्रील प्रभुपाद जी एक जगह बैठे थे कमरे में और गर्गमुनि आदि बैठे थे, तो उन्हें जो है वो भगवत बैक टू गॉड मैगजीन के ऊपर स्टैंपिंग करना था, तो स्टैंपिंग के लिए बैठे थे। प्रभुपाद जी देखते गर्गमुनि अकेले कर रहे थे और उनके साथ के वाले भक्त कुछ कार्य के लिए कहीं और गए थे, तो प्रभुपाद जी स्वयं वहाँ पर बैठ गए और उन्होंने बैक टू गॉड मैगजीन स्टैंपिंग करना शुरू किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये एक वैष्णव का, और वैष्णव में भी जो नेतृत्व की कला रखता है अपने आप में, उसमें जो है वो ये गुण होता है। और ये हम लोग देखते हैं कि जब हरिदास ठाकुर जब प्रयाण किए तो उस समय सारा महोत्सव का व्यवस्थापन महाप्रभु स्वयं किए थे। महाप्रभु स्वयं उनके शरीर को लेके गए, स्वयं दफनाया, सारे भक्त तो साथ में कार्य कर रहे थे, लेकिन महाप्रभु स्वयं जो है वो भीख मांगे दुकानदारों से, प्रसाद दो मुझे महोत्सव करना है। तो इस प्रकार से स्वयं वो भाग लिया करते थे इन सारे कृत्यों में और अपने उदाहरण से भक्तों को सिखाते थे कि किस प्रकार से जो है वो सेवा होनी चाहिए। तो ये था पहला गुण। दूसरा, प्रेमोल्लास से शोधे न लये न कृष्ण नाम, भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम। सारे भक्त प्रेमोल्लास में कीर्तन करते हुए, कृष्ण का नाम लेते हुए अपना कार्य कर रहे थे। तो सेवा करते समय भगवान का नाम का कीर्तन या क्या होना चाहिए, कथा होनी चाहिए, ये महाप्रभु हमें सिखा रहे थे। तो कई बार जो होता है ना कि एक होते हैं भजनानंदी जो केवल भजन में लगे रहते हैं कि एक जगह बैठ के जप करना है, कीर्तन करना है, बाकी कामकाज कुछ नहीं है। और दूसरे होते हैं गोष्ठ्यानंदी जो प्रचार करते हैं और प्रचार के आनंद का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर महाप्रभु जो है वो गोष्ठ्यानंदी और भजनानंदी दोनों का कॉम्बिनेशन प्रस्तुत कर रहे थे। तो इस प्रकार से हमारी जो सेवा होती है, तो सेवा के साथ साथ हमारा कथा कीर्तन जो है वो साथ में चलना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, यदि कथा और कीर्तन नहीं होगा तो जरूर उसके बीच में, भक्तों के बीच में सेवा के समय प्रजल्प घुस जाएगा, गॉसिप जिसे कहते हैं, और वो चर्चा यहाँ वहाँ की संसार की चर्चा चालू हो जाती है। इसलिए महाप्रभु जो है वो वहाँ पर कोई चर्चा नहीं चल रही थी, केवल कृष्ण, किसी को बर्तन भी देना था तो कृष्ण और लेना था तो कृष्ण, ऐसा कह के वो लेते थे। तो केवल कृष्ण कृष्ण नाम के अलावा कविराज गोस्वामी कहते और कुछ ध्वनि नहीं सुनी और कुछ जो है वो वहाँ पर सुनाई नहीं देता था। और इस प्रकार से जो है वो महाप्रभु तो स्वयं लगे हुए थे और प्रेमावेश में कार्य हो रहा है सब कुछ। प्रेमावेश प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम, एकले प्रेमावेश करे शत जनेर काम। अकेले महाप्रभु 100 लोगों का काम किया कर रहे थे। तो इससे जो है प्रेमावेश में है। तो ऐसा नहीं कि प्रेम जब होता है तब सेवा नहीं होती है, उसके विपरीत हम लोग देखते हैं जब प्रेम होता है तो सेवा 100 गुना अधिक होती है। तो कोई कहे कि मैं प्रेम से भगवान के नाम का जप करूंगा, बाकी कुछ कार्य नहीं करूंगा, तो ये गलत है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि वर्क नाउ समाधि लेटर, कि कोई यदि सोचे कि मैं केवल वृंदावन में जाके बैठूंगा, राधे राधे करते रहूँगा और बाकी ये सेवा से मुझे जो है वो अभी मन उब गया है, तो ये सरासर गलत है। तो हमें सेवा करनी है और सेवा के साथ साथ हमें नाम कीर्तन और कथा इनका आस्वादन करना है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन के टेम्पल कंस्ट्रक्शन के साथ भी समय भी भक्तों को जो है वो आज्ञा दिए थे कि आप, जैसे तमाल कृष्ण महाराज और आदि लोग कहे थे कि हम लोग सेवा तो कर रहे हैं लेकिन केवल ईट और ये सब गिनती हो रही है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि वो भी भगवान की सेवा ही है। तो
तो इस प्रकार से सेवा के साथ कथा कीर्तन दोनों का इसे कहते हैं बैलेंस। जैसे यशोदा माई भगवान के लिए मंथन करती थी, और मंथन करते समय वो ऐसा नहीं कि कोई न्यूज़ देख रही है या कुछ हो रहा था। यानी यानी ह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। वो स्मरण करती थी और गाती थी। दधि निर्मंथने काले, मंथन करती थी उस समय। यानी यानी ह गीतानि तद्बाल चरितानि च, भगवान कृष्ण ने अपने बाल रूप में जो लीलाएं की थी उसको कविता के रूप में करके वो गाया करती थी। तो इस प्रकार से जो वो प्रेमास्वादन से सेवा होती है। तो सेवा के समय कथा और कीर्तन जारी रखना, ये जो है वो बहुत महत्वपूर्ण घटक है। तो सारे भक्त सेवा तो कर रहे थे, उसके साथ साथ कृष्ण कृष्ण इसका नाम का उच्चारण भी था, कीर्तन भी चल रहा था। बाकी कुछ जो है वो प्रजल्प वगैरह नहीं होता था। और ऐसा नहीं है कि प्रेम के आवेश में है तो सेवा रुक जाती है, प्रेम के आवेश में भी जो है वो सेवा बढ़ती है, ऐसा नहीं कि कम होती है। महाप्रभु अकेले, कविराज गोस्वामी कहते हैं कि करे शत जनेर काम, 100 लोग एक साथ काम करे, ऐसा काम किया करते थे। और जैसे भगवान ने भी अर्जुन को यही आज्ञा दिया था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहे अर्जुन से कि सारे समय जो आप है क्या करो, माम अनुस्मर युद्ध, मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी जारी रखना है, मतलब भगवान के लिए युद्ध करना है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो हमें समझना चाहिए, जो भी हमारे दैनंदिन कृत्य है उन कृत्यों के साथ साथ श्रवण कीर्तन को हमने जो है वो जोड़ देना है। तो ये हो गया दूसरा। अभी इसमें तीसरा आता है धूलि धूसर तनु देखिते शोभन, कहाँ कहाँ अश्रु जले करे सम्मार्जन। तो जो धूल उड़ रही थी वो धूलि धूसर तनु, महाप्रभु के शरीर के ऊपर वो धूल जा रही थी और उनका शरीर सुशोभित हो रहा था। और कहाँ कहाँ अश्रु जले करे सम्मार्जन, महाप्रभु के अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। और कभी कभी कुछ भक्त लेट हो जाते थे जल का घड़ा लेके आने में, तो महाप्रभु अपने अश्रु जो बह रहे थे उससे जो है वो सम्मार्जन कर रहे थे, साफ सफाई कर रहे थे। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि सेवा के समय हमारा तल्लीनता उस सेवा में कितना है और कितने भावपूर्वक हम उस सेवा को कर रहे हैं, उस भाव का महत्व। तो सेवा में तल्लीनता और भाव। तो महाप्रभु जगरहारा धन नित्य नाना, श्रृंगार, श्री विग्रह का श्रृंगार, तन मंदिर मार्जनादो, और भगवान का विग्रह की सफाई, मतलब हम लोग उनमें पहुंचते हैं। और दूसरा मंदिर मार्जनादो, मंदिर मार्जन की सेवा। तो इस प्रकार से मंदिर का मार्जन हो या विग्रहों की सेवा हो, दोनों जो है वो एक समान है। तो जो भी हम लोग सेवा कर रहे हैं उसमें संपूर्ण अपना हृदय डाल देना, 100%, इसे कहते तल्लीनता, मग्नता, और वो भी भावपूर्ण। महाप्रभु आंखों से अश्रु प्रवाहित होकर वो सेवा कर रहे थे। तो इस प्रकार से हमें भी जो है वो सेवा करते समय इस प्रकार से इस भाव में सेवा होनी चाहिए कि मुझे जो है वो अपने हृदयपूर्वक सेवा करनी है, भगवान के संतुष्टि के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पर साफ सफाई इसलिए हो रही थी क्योंकि जगन्नाथ जी का आगमन वहाँ पर होने वाला था, तो इसलिए वो सेवा भावपूर्वक हो रही थी। तो उसी प्रकार से जब हम जप करते हैं तो जब भी उसी भावपूर्वक होना चाहिए कि भगवान को मैं अपने हृदय में अभी स्थान दे रहा हूँ, इसलिए मुझे जप करना है कृष्ण की संतुष्टि के लिए। तो इस भाव में जब हम जप करेंगे तो वो भाव भगवान को संतुष्ट करेगा, और फिर उस भाव के साथ आदान प्रदान भगवान करेंगे, तब जाके हम जो है वो अच्छे से और नाम जप कर पाएंगे। और फिर जो कहते हैं ना, नयनम गलदश्रु धारया वदनम गदगद हृदया गिरा, वो फल प्राप्त हो सकता है, नहीं तो वो फल तो बहुत दूर रह जाएगा। तो इस प्रकार से सेवा में मग्नता, तल्लीनता और भावपूर्ण सेवा। नहीं तो आजकल हम लोग देखते हैं कि वो तल्लीनता नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ अटेंशन। तो एब्जॉर्प्शन चाहिए, एब्जॉर्प्शन के लिए सर्वप्रथम अटेंशन चाहिए, और अटेंशन चाहिए तो उसके पहले डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए। तो हम लोग जो है वह हमारे कई सारे हम लोग गैजेट्स प्रयोग करते हैं, कई सारे दूसरे वस्तुओं को इस्तेमाल करते हैं। तो सेवा करते समय यदि हम लोग केवल डिस्ट्रैक्ट होते रहे तो अटेंशन भी नहीं हो पाएगा, और जब तक अटेंशन अच्छे से नहीं होगा तब तक एब्जॉर्प्शन नहीं आएगा। तो जपा कहते हैं ना, केवल अटेंटिव जपा होना चाहिए। तो अटेंटिव जपा होना चाहिए तो उसके साथ साथ सारी सेवाएं भी अटेंटिव होनी चाहिए, और अटेंटिव के साथ साथ उसमें भाव भी होना चाहिए। तो झाड़ू यदि कोई मार रहा है तो उसे यह समझना चाहिए हमेशा कि
लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से व्यमानम, कि भगवान के धाम में यहाँ पर धूली नहीं होती है, वहाँ पर भी लक्ष्मी जी झाड़ू लगाती है। और तो वो सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है कि भगवान के मंदिर में मैं झाड़ू लगा रहा हूँ। तो इस प्रकार से यदि भावना होगी तो फिर वो भाव आ जाएगा और फिर हमारा जो सेवा कर रहे हैं हम लोग उसमें तल्लीनता आ जाएगी। इसलिए प्रभुपाद जी ने कभी सेवा भक्ति के लिए हमेशा श्रील प्रभुपाद जी भक्तिमय सेवा इसका ही शब्द प्रयोग किए हैं, केवल भक्ति भाव नहीं किए हैं। एक तो भक्तिमय सेवा किए हुए हैं या सेवा भाव किए हुए हैं। तो ये सेवा में जो है वो हमारा भाव महत्वपूर्ण है। यदि वो भाव का अभाव रह जाता है तो वो सेवा नहीं बन के वो केवल एक कर्म या कार्य रह जाता है। तो कार्य को यदि हमें सेवा में परिवर्तित करना है तो उसमें हमें अपने भाव को जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। और वो महाप्रभु यहाँ पर स्वयं के उदाहरण से जो है वो दिखा रहे थे। और जिस प्रकार से जो श्रीरंगम का जो दक्षिण भारत का ब्राह्मण था, मध्य लीला के 9वें अध्याय में हमने उसका चर्चा किया था कि वो जब गीता पढ़ता था तब भी वो एक्सटेसी में पढ़ता था, क्योंकि इतना भावपूर्वक वो पढ़ता था। कैसे, किस भाव में पढ़ रहा है? क्योंकि शुद्धाशुद्ध गीता पढ़ी, गुरु आज्ञा मानी, मेरी गुरु की आज्ञा है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, शब्दार्थ ना जानी, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। लेकिन फिर वो अश्रु प्रवाहित हो रहे थे और उनका शरीर कंपित होता था। क्यों? भगवान आदान प्रदान कर रहे थे कि गुरु की आज्ञा वो माने थे और भावपूर्ण जो है वो उनका अध्ययन था। तो हमें भी हमेशा ये देखते रहना चाहिए कि क्या मेरा हर कोई भक्तिमय कार्य इस प्रकार से भावपूर्ण हो रहा है या नहीं। फिर वो मेरा श्रवण हो या फिर वो मेरा शास्त्र का अध्ययन हो या फिर वो विग्रहों की सेवा हो या फिर मंदिर मार्जन हो या फिर भगवान के लिए खाना बनाना हो, जो भी कोई कार्य हम लोग कर रहे हैं उसमें जो है वो हमें हमारा भाव डालना है। क्योंकि भगवान का नाम एक है, भावग्राही जनार्दन। भगवान हमारे भाव के भुकेले होते हैं और यदि वो भाव हम लोग डालेंगे तब जाके भगवान संतुष्ट हो सकते हैं। वो महाप्रभु यहाँ से हमें जो है वो सिखा रहे हैं। चौथा नेतृत्व का गुण प्रदर्शित हो रहा है। प्रभु कहे के कत करिया छे सम्मार्जन, तृण धूल देखिले जानिब परिश्रम। महाप्रभु देख रहे थे कौन कितना परिश्रम कर रहा है, कैसे समझ में आएगा? किसने कितना धूली इकट्ठित किया हुआ है। तृण धूल देखिले जानिए परिश्रम। जो तृण, वहाँ पर जो तृण के कुछ अवशेष थे, धूली थी, तो सारे भक्तों को कहा था झाड़ू पहले मारना है। तो झाड़ू लगा के सम्मार्जन करने के पश्चात सबकी धूली के ढेले बनते थे। तो किसका सबसे बड़ा ढेला रहेगा उससे समझ में आएगा किसने कितना परिश्रम किया हुआ है। तो महाप्रभु यहाँ पर जो है वो 2-3 चीज़ें हम सीख सकते हैं। एक है तुलनात्मक स्पर्धा और दूसरा है गोल देना कुछ कार्य के पीछे, कि एक गोल सेटिंग जिसे हम लोग कहते हैं ना कि इतना आपको करना है। तो श्रील प्रभुपाद जी भी इस प्रकार से दिव्य स्पर्धाएं लगाते थे भक्तों के बीच में। तो जब प्रभुपाद जी को अंतिम समय तक श्रील प्रभुपाद जी जो अपना पुस्तक वितरण का स्कोर सुना करते थे, तो प्रभुपाद जी स्कोर सुनते थे, किस भक्त ने कितना किया है, इस भक्त ने इतना किया है। और जब वो सुनते थे तो श्रील प्रभुपाद जी कहते कि अच्छा इसका कम है, इसका ज़्यादा है। तो इस प्रकार से जो है वो दिव्य स्पर्धा, इसे कहते हैं हेल्दी कॉम्पिटिशन। तो ये हेल्दी कंपटीशन महाप्रभु यहाँ पर रखे थे सबके सामने कि किसका कितना हो रहा है, उससे मुझे समझ में आएगा कितना परिश्रम कौन कर रहा है। और एक है कि गोल सेटिंग, महाप्रभु यहाँ पर एक गोल दे रहे थे सबको कि कितना हमें करना है, क्योंकि समय निर्धारित था, उतने समय में ही करना। क्योंकि गुंडीचा मंदिर मार्जन के पश्चात जो है वो दूसरे दिन रथ यात्रा होती है, तो उनके पास समय सीमा है। तो समय सीमा में कार्य होना, इसे कहते हैं गोल सेटिंग। इतने समय में ये करना है, तो अभी झाड़ू के लिए इतना समय, उसके बाद पोछा मतलब गीला काम करने के लिए इतना समय। तो इस प्रकार से समय सीमा में किसी कार्य को करना, ये भी जो है वो एक नेतृत्व का बड़ा लक्षण है। ऐसे ही एक वृत्तांत आता है, श्रील प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में वेनिस बीच में थे और बीच में मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे। और मॉर्निंग वॉक में चर्चा करते करते उनका विषय निकल आया श्रील प्रभुपाद जी के किताबों को चल के। तो नया नया BBTB
स्थापित हुआ था, उसकी ब्रांच लॉस एंजलिस में खुली थी और कुछ काम चालू था उनका पुस्तकों को पब्लिश करने का। तो श्रील प्रभुपाद जी कहे कि जो मैंने चैतन्य चरितामृत का भाषांतर और लिखन किया हुआ है, उसके मैन्युस्क्रिप्ट्स अभी तक प्रिंट नहीं हुई है, वो वैसे ही पड़ी है, ये अच्छी बात नहीं है। तो 17 वॉल्यूम्स में श्रील प्रभुपाद जी ने वो मैन्युस्क्रिप्ट बनाई थी चैतन्य चरितामृत की। तो हमें पता है 1974 में वो कंप्लीट हो गई थी। 1973 में लिखना प्रारंभ किया था प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत, और लगभग 18 महीने में प्रभुपाद जी का ये काम पूरा हुआ था और उसके 17 वॉल्यूम्स बने हुए थे। आज हम जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ देखते हैं उसके 9 वॉल्यूम्स है। उस समय जब पहला श्रील प्रभुपाद जी ने जो मैन्युस्क्रिप्ट विभाजित किए थे वो 17 वॉल्यूम्स में थे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहे कि जो 17 वॉल्यूम्स मैंने लिख रखे हैं वो अभी तक पब्लिश नहीं हुए हैं, ये थोड़ी मन को खिन्नता करने वाली बात है। तो रामेश्वर स्वामी उस समय के जो बीबीटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यवाह देख रहे थे वहाँ का, लॉस एंजलिस का, वो ये कहें कि हाँ श्रील प्रभुपाद जी ये अच्छी बात नहीं है कि आपके ग्रंथ जो है वो अभी तक पब्लिश नहीं हुए हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि कैसे अपना पब्लिशिंग का काम कैसे चल रहा है। तो कहे कि श्रील प्रभुपाद जी अभी तक हमारा जो स्कोर था 4 महीने में एक वॉल्यूम पब्लिश हो जाता है हमारा, मतलब अभी तक का जो रिकॉर्ड है हमारा 4 महीने में एक पुस्तक पब्लिश हो जाती है आपकी। और हम सोच रहे हैं कि अभी हम लोग थोड़ा उन्नति करने वाले हैं, थोड़ा लोगों को बढ़ाने वाले हैं कामकाज में, और थोड़े एडिटर भी हमारे फास्ट काम करने वाले हैं, एक नई मशीन भी हमने सेटअप की है, हमारे आर्टिस्ट भी अभी अच्छे से काम करने वाले हैं। तो अभी ये सारे प्रयासों को चलते ज़्यादा मेहनत यदि हम लोग करेंगे तो हम लोग 1 महीने में एक किताब ला सकते हैं प्रभुपाद जी। तो पहले 4 महीने में एक किताब आया करता था, अभी मेहनत करेंगे और अधिक तो 1 महीने में एक किताब आएगी। प्रभुपाद जी ने देखा उनकी, और 1 महीने में एक किताब, तो यदि चैतन्य चरितामृत प्रिंट करना है तो 17 महीने आप बात कर रहे हैं, छः ठीक नहीं है। तो रामेश्वर स्वामी थोड़े अचरज में आ गए, प्रभुपाद जी आप क्या कहना चाहते हैं, हम बहुत मेहनत करेंगे ना, सब कुछ तन मन धन लगा देंगे तो 1 महीने में एक किताब जरूर हो जाएगी। प्रभु जी कहे नहीं चलेगा, 2 महीने के अंदर आपको करना होगा। हाँ, 2 महीना जैसे ही रामेश्वर स्वामी ने सुना मानो उनके पैरों तले जमीन फिसल गई। 1 महीने में एक किताब हो सकती है, 17 वॉल्यूम 2 महीने में। वो कहे प्रभुपाद जी असंभव, इम्पॉसिबल। प्रभुपाद जी ने उनकी ओर देखा और कहा इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन फूल्स डिक्शनरी, ये अशक्य शब्द है, मूर्खों की शब्दकोश में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जब ये सुना रामेश्वर स्वामी ने तो वो अलग अलग बहाने देने लगे कि प्रभुपाद अभी हमारे आर्टिस्ट के लिए नया कमरा बना हुआ है, उसमें लाइट भी नहीं लगा हुआ है, जो नया प्रेस आया हुआ है उसका क्या होगा, वो कैसे हम लोग सेटअप करेंगे। और उनके साथ साथ और एक जन थे राधा वल्लभ, जिनका नाम था, वो रामेश्वर स्वामी के सेक्रेटरी थे उस समय के। तो प्रभुपाद जी ने जब कहा कि ये असंभव मूर्खों की डिक्शनरी में है और वो अलग अलग बहाने दे रहे थे, फिर मॉर्निंग वॉक में चलते 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 प्रभुपाद जी और बाकी भक्त आगे गए। राधा वल्लभ रामेश्वर की तरफ देखता है, रामेश्वर राधा वल्लभ की तरफ देख रहा है, और दोनों वहीं से पीछे हट जाते हैं और तुरंत काम में लग जाते हैं कि प्रभुपाद जी ने कहा है कि असंभव तो मूर्ख की डिक्शनरी, हमें प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ करना होगा। और फिर वो वापस लौट जाते हैं और लौट आए और कर रहे काम में जुट जाते हैं। और जब श्रील प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक से वापस आते हैं तब वो प्रभुपाद जी से कहते हैं कि प्रभुपाद जी इंग्लिश के तो एडिटर हमारे पास है, लेकिन ये बंगाली है, अभी तक हमने बंगाली का काम नहीं किया हुआ है, तो बंगाली एडिटर कहाँ से मिलेगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा आप कुछ भी करो, मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो प्रभुपाद जी आर्टिस्ट, इनको बंगाल भेजना होगा क्योंकि चैतन्य चरितामृत प्रिंट करना है, तो वहाँ की लीला स्थली, उनकी तस्वीरें भेज दो ना किसी को। और उनको कुछ समस्या आई तो प्रभुपाद जी कहा कि आप यदि चाहते हैं तो 2 महीने के लिए मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा, यदि आप 2 महीने में टारगेट पूरा करते हैं तो वो कहे कि नहीं, जितनी चाहिए उतनी मदद आप कीजिए हमें, लेकिन हम आपसे संपर्क करते रहेंगे। प्रभुपाद जी ने कहा निस्संदेह जो भी चाहिए मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। और ऐसा कुछ समय के लिए श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पर रुके और प्रभुपाद जी चले जाते हैं वृंदावन। तो प्रभुपाद जी वृंदावन गए और ये रामेश्वर स्वामी उस समय और ये राधा वल्लभ और उनकी सारी टीम एकजुट हो गई और इस तरीके से उन्होंने ये कार्य को आगे बढ़ाते गए और ये मतलब असंभव कार्य, मनुष्य स्तर पर ये असंभव कार्य उन्होंने 2 महीने में संभव कर दिया।
1 सितंबर 1975 उस दिन जब शिल प्रभुपाद जी वृंदावन में थे तो लॉस एंजलिस से एक भक्त उसे व्यक्तिगत भेजा गया, सारे 17 वॉल्यूम लेके शिल प्रभुपाद जी के पास आए और प्रभुपाद जी को उन्होंने अर्पण किया। प्रभुपाद जी ने वो ग्रंथ लिया और अपने माथे पे लगाया और एक एक पन्ना चाल रहे थे शिल प्रभुपाद जी और देख रहे थे कैसा इसका कार्य हुआ है, वाह कितना सुंदर कार्य किया है। और शिल प्रभुपाद जी की आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे और शिल प्रभुपाद जी ने कहा कि यदि आज मेरे गुरु महाराज होते तो इन्हें बहुत प्रसन्नता होती, लेकिन फिर भी वो जहाँ कहीं पर भी हो, क्योंकि उन्होंने मुझे आज्ञा दी थी कि जब भी आपको पैसा मिले आप इन किताबों को छापना, और आप लोग इतना सहकार्य दे रहे हैं मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है मानो मैं सारा मेरा प्रवास जो है वो बंद कर दूं और केवल मैं किताबों का भाषांतर और किताबों को लिखने में अपना समय बिताऊं। और तुरंत शिल प्रभुपाद जी ने लेटर लिखने के लिए लिया रामेश्वर स्वामी और सारी बीबीटी की टीम को और प्रभुपाद जी पत्र लिखने लगे। और पत्र में शिल प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, पत्र में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मेरे गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए आपने मुझे मदद किया है। मैं जानता हूं जब मैं दिल्ली में था तो पुस्तक पब्लिश करने के लिए मेरे लिए कितनी कठिनाई होती थी, लेकिन आप मुझे मदद कर रहे हैं इस दिव्य कार्य में और मेरे गुरु की सेवा करने में आप मुझे मदद कर रहे हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि निस्संदेह इस कार्य के लिए आप लोग भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से जो प्रभुपाद जी के आशीर्वचन उन लोगों को मिल गए। और 1975 से यदि हम लोग गणना करते हैं तो आज तक देखे जाएंगे तो 45 साल पूर्ण हो गए हैं ये अंग्रेजी भाषा का संस्कृत चैतन्य चरितामृत ग्रंथ हमारे हाथ में आए हुए। तो 45 साल पूरे हो जाते हैं जिसमें हमें ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ मिला हुआ है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित। और 45 के बीच में यदि आप शून्य लगा देंगे तो कितना बनता है, 405। तो जब हमने 43 दिवस का हमारा जो श्रृंखला समाप्त किया था उसी दिन जो है वो 405 वर्ष पूरे हुए थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी इनको चैतन्य चरितामृत लिख के। तो हमने चैतन्य चरितामृत का अंत्य लीला का 20वें अध्याय का आखिरी श्लोक यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन है उस पूरी तिथि का कि कौन से तिथि में कविराज गोस्वामी ने जो है वो अपना ग्रंथ संपूर्ण किया था। तो उसे जो है वो 405 साल पूरे हुए हैं। और यदि हम लोग देखते हैं कि 1 सितंबर तो अभी आने वाला है, 1975 से गणना करते हैं तो 405 और बीच का शून्य निकालेंगे तो 45। तो इसी प्रकार से जो है वो हमारा जो है वो सौभाग्य है कि ये चैतन्य चरितामृत फिर उन भक्तों के द्वारा मिला। तो कहने का उद्देश्य ये था इसमें ये जो हम लोग चौथा गुण चर्चा कर रहे नेतृत्व का कि एक टारगेट रखना। प्रभुपाद जी ने उन्हें बताया कि 2 महीने के अंदर आपका ये ग्रंथ प्रकाशन होना चाहिए। और उसी प्रकार से जो हम अपने आप को भी इस प्रकार से एक टारगेट रख दे कि इतने समय में मुझे इसे पढ़ना है, इतने समय में मुझे इसे करना है, कि हर रोज मैं कम से कम श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित ग्रंथ के 10 पन्ने पढ़ूंगा। तो ये टारगेट यदि हम लोग रख रहते हैं तो हमारी भक्ति में उन्नति अच्छे से होती है। और हरिदास ठाकुर जी भी आप देखिए उन्होंने अपने आप को एक टारगेट रख लिया था कि रोज मैं 3 लाख नाम का जप करूंगा। और उस टारगेट को वो माया देवी भी उनके ऊपर आघात करने के लिए आए तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मेरा टारगेट अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जब तक टारगेट पूरा नहीं होता मैं दूसरा कुछ कार्य नहीं करता हूँ। तो ये उनका ये था। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमें भी टारगेट दिया हुआ है कि आप 16 माला और 4 नियमों का पालन, ये भी हमारे लिए एक टारगेट है। तो ये नेतृत्व का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि एक टारगेट में कुछ कार्य को करते रहना। तो जब हम अपने आप को ये ढाल लेते हैं इस प्रकार के टारगेट में तो जो हमारी भक्ति में प्रगति जो है वो बिल्कुल अच्छे से हो सकती है। इसमें नेतृत्व में 5वां गुण सबर झाटा न भोजा एकत्र करीला सभा हैते प्रभुर बोझा अधिक हैला। सारे लोगों का एकत्रित किया गया कूड़ा कचरा जो साफ किया हुआ है और महाप्रभु ने साफ किया हुआ एकत्रित किया हुआ कूड़ा कचरा जो है यदि तुलना की जाए तो सबसे अधिक महाप्रभु का था। सबका एकत्रित करने के बाद भी महाप्रभु का सबसे ज़्यादा था। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं नेतृत्व में यह सबसे अधिक मायना रखता है कि नेता कितना कार्य कर रहा है। यदि नेता कुछ नहीं कर रहा है तो बाकी लोगों को जो उनके अधीन कार्य कर रहे हैं उन्हें प्रेरणा नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से यदि उन्हें प्रेरित करना है तो नेता को चाहिए कि स्वयं अपने उदाहरण से दिखाए और अधिक कार्य करे। तो एक तो 100 लोगों का अकेला कार्य हो रहा था महाप्रभु के हाथ के द्वारा और सारे लोगों का एकत्रित कूड़ा कचरा
और महाप्रभु का कूड़ा कचरा, महाप्रभु का एकत्रित किया हुआ कूड़ा कचरा सारे भक्तों के कूड़े कचरे से ज़्यादा था। तो ये एक है कि एक अधिक सेवा करना, ये एक नेतृत्व का गुण यहाँ पर जो है वो प्रदर्शित होता है। इसी प्रकार से भक्ति तीर्थ स्वामी जो किताब वितरण किया करते थे, तो जो हेल्दी कंपटीशन हमने देखा, तो हमेशा उनका स्कोर सबसे अधिक रहा करता था और श्रील प्रभुपाद जी अधिक प्रसन्न होते थे कि ये भक्त जो है वो बहुत अधिक किताबों का वितरण कर रहा है, ये मुझे संतुष्टि प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से जितना अधिक हम करेंगे उतना अधिक मात्रा में भगवान की कृपा जो है वो हमें मिल सकती है। तो इस प्रकार से अधिक सेवा, अधिक अध्ययन, अधिक सब कुछ अधिक मात्रा में करना, और जब हम ये करते हैं तो इससे क्या हो सकता है कि हमारी भक्ति में अधिक उन्नति भी हो सकती है। छठा गुण हम लोग इसमें देख सकते हैं, एमत अभ्यंतर करिल मार्जन पुनः सभा कार्य दिल करिया बाटन। इस प्रकार से महाप्रभु ने जब अंतरंग मार्जन हो गया मंदिर का, महाप्रभु ने सबको बांट दिया, आप ये नरसिम्हा मंदिर की साफ सफाई करो, आप सभा मंडप करो, आप ये चबूतरा करो। इस प्रकार से हर एक को बांट दिया उन्होंने क्या करना है। तो इसे कहते हैं नेतृत्व की कला में डेलीगेशन, टू डेलीगेट थिंग्स, बांट देना लोगों में कार्य को। तो इसी प्रकार से महाप्रभु ने, हम लोग देखते हैं कि कितने सारे कार्यों को कितने बुद्धिमत्ता से उन्होंने बांटा था। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और लोगों को उनके कला कौशल के अनुसार सेवाओं को बांटना, ये भी एक नेतृत्व की कला है कि किसमें क्या कौशल है उसे चुनना और उनको उस प्रकार से सेवा में लगाना। तो महाप्रभु ने देखिए रूप और सनातन जो कि इतने विद्वत थे, बड़े मंत्री पद छोड़ के आए थे, महाप्रभु ने उन्हें वृंदावन में भेजा, ग्रंथ लिख के प्रचार करने के लिए कहा। हरिदास ठाकुर के द्वारा महाप्रभु ने नामाचार्य उन्हें बनाया और नाम का प्रचार किया। रघुनाथ दास गोस्वामी उन्हें जगन्नाथपुरी में रखा और वैराग्य की शिक्षा प्रदान की। नित्यानंद प्रभु को कहा कि आप बंगाल में मत आइए, जो मैं नहीं कर सकता वो आप कर सकते, आप वहाँ पर प्रचार कीजिए। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने हर एक भक्त को जो है वो अलग अलग सेवाओं में नियोजित किया। और वही हम लोग कृष्ण लीला में भी देखते हैं। भगवान कृष्ण ने भीम को जरासंध का वध करने के लिए प्रयोग में लाया, गदा युद्ध में निपुण थे। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। युधिष्ठिर महाराज को धर्म स्थापना के लिए राजा बना दिया। इस प्रकार से महाप्रभु जो है वो और कृष्ण ने उद्धव को भेजा जो उनके समान ही दिखते थे, व्रजवासियों को सांत्वना करने के लिए। तो इस प्रकार से वो भी निपुण थे, अलग अलग भक्तों को कला कौशल जान के उन्हें सेवा प्रदान करने में। और उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने भी किया। जब भी श्रील प्रभुपाद जी कुछ बड़ा हासिल करना था, कुछ समस्या आती थी, तो कॉल तमाल, तो तमाल कृष्ण महाराज को बुलाते थे। किसी बड़े कार्यक्रम का आयोजन उन्हें करना था तो वो श्याम सुंदर को कहते थे कि आप इसका व्यवस्थापन देख लीजिए। जब सत्स्वरूप गोस्वामी वो श्रील प्रभुपाद जी को मिलने के लिए, प्रभुपाद जी ने देखा ये प्रोफेसर है, ये पढ़ाते अच्छा है, एडिटिंग कर सकते हैं, आप लिखो एडिटिंग करो। तो हर एक व्यक्ति को श्रील प्रभुपाद जी ने चुन चुन के जो है वो सेवाएं जो है वो प्रदान की। तो इसे कहते हैं सेवाओं को ठीक से बांटना लोगों में। तो ये भी जो है वो एक नेतृत्व की एक बड़ी कला है जिसे हमने भी जो है वो सीखना चाहिए हर एक को। और व्यक्तिगत महाप्रभु ने कुलीन ग्राम वासियों को अलग से सेवाएं दी थी कि आप, क्योंकि उनके यहाँ पे शायद जूट उत्पन्न होता होगा, तो महाप्रभु ने कहा रेशमी डोरियाँ रथ यात्रा के लिए आप लेके आया कीजिए। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने हर एक, शिवानंद सेन को कहा था कि आप वासुदेव दत्त का जो है वो फाइनेंस मैनेजर बनना, क्योंकि वो फाइनेंस अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि यात्रा मैनेजमेंट भी करते थे। इस प्रकार से सारे लोगों को, जगन्नाथपुरी में भी देखिए काशी मिश्र को सारे भक्तों के निवास स्थान की व्यवस्था करने के लिए कहा था, क्योंकि वो वहीं के निवासी थे और जगन्नाथ मंदिर के वो कोषाध्यक्ष ऐसे कुछ रूप में वो कार्य किया करते थे, इसलिए सब जानकारी थी। वो राजा के अधीन थे, राजा के निकटवर्ती मंत्री थे, इसलिए उन्हें दिया था। भवानंद राय के पुत्र वाणीनाथ, इन्हें प्रसाद वितरण का हमेशा काम दिया करते थे, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में उनका जो है वो चलता था और वहाँ पर कुछ पदाधिस्थ भी वो थे, तो वहाँ से लाके प्रसाद लाना वो उनके लिए आसान था। तो उन्हें जो है वो महाप्रभु ने प्रसाद लाना और प्रसाद वितरण इनकी सेवाएं प्रदान की। और कीर्तन मंडलियाँ भी जब महाप्रभु बनाते थे तो स्वयं बनाते थे, इस मंडली में ये कीर्तन होगा, ये भक्त नाचेंगे, ये भक्त गाएंगे।
तो इस प्रकार से सारे जो मधुर कीर्तन करने वाले, मधुर कीर्तनीय गायक, उनकी पार्टियां थी। और नृत्य करने वाले, किस पार्टी में हरिदास ठाकुर नृत्य करेंगे, किस पार्टी में अद्वैताचार्य नृत्य करेंगे, किस पार्टी में नित्यानंद प्रभु, किस पार्टी में वक्रेश्वर पंडित, ये सब जो है वो तय किया जाता था। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि महाप्रभु जो है वो हर एक के कला, कुशलता और गुण को जानते थे और उस हिसाब से महाप्रभु सेवाओं का वितरण करते थे। तो ये है एक नेतृत्व का एक बहुत बड़ा गुण कि सब में जो है वो कौशल को जानना और उसके आधार पे उन्हें सेवा बांटना, करिया बांटन। तो इस प्रकार से उन्होंने बांटा। इसमें 7वां गुण प्रदर्शित होता है, भल कर्म देखी तारे करे प्रशंसन, मने ना मिलिले करे पवित्र भर्सन। यदि कोई अच्छा करता था तो उसकी प्रशंसा किया करते थे, और यदि कोई उनके मन के अनुसार नहीं सेवा हो रही थी तो उसे जो है वो प्रेम से डांट फटकार भी मिलती थी। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जब कोई अच्छा कार्य करता है तो नेतृत्व में चाहिए कि उनकी सराहना करे कि वाह कितना अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। और दूसरा, यदि कोई ठीक नहीं कर रहे हैं तो उसे भी जो है वो समझाना ठीक से, ऐसा नहीं कि वो भाग के छोड़ के चले जाए लेकिन फिर भी उन्हें समझ देना कि कैसे अच्छी सेवा करनी चाहिए, वो उन्हें समझाना। तो बैलेंसिंग ऑफ प्रेज एंड क्रिटिसिज्म, दोनों का बैलेंस, प्रशंसा भी करना और ठीक से समझ भी देना कि कैसे कार्य होना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी के भी जीवन से हम लोग ये देख सकते हैं कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी जब कोई अच्छा हासिल करता था कुछ सेवा में तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उन्हें जो है वो गुणगान किया करते थे कि अच्छे से किया है आपने। और जब कोई ठीक नहीं करता था तो प्रभुपाद जी डांटते भी थे कि इसे ऐसे नहीं, इसे ऐसे करना चाहिए, ठीक से करना चाहिए। आप लोगों को इतना भी नहीं आता है। व्यास पूजा महोत्सव मना रहे थे कुछ भक्त, तो श्रील प्रभुपाद जी को जन्माष्टमी के दूसरे दिन तो ठीक से पता नहीं था। प्रभुपाद जी का आपको पता भी नहीं है कैसे व्यास पूजा बनाते हैं, चलो मैं सिखाता हूँ आपको, आपने देखा नहीं था हमने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की व्यास पूजा कैसे मनाई थी, पुष्पांजलि होता है, आरती होता है, सब। तो स्वयं व्यास पूजा भी श्रील प्रभुपाद जी सिखाए अपने भक्तों को कैसे मनाना है, और डांट फटकारे भी थे। तो इस प्रकार से अ बैलेंस ऑफ प्रेज एंड क्रिटिसिज्म, वो निपुणतापूर्वक जो है वो उसे हमें सीखना चाहिए। तो ये गुण प्रदर्शित होता है। 8वां गुण नेतृत्व के भीतर, तुम्हें भल करिया छ शिकह अन्य रे ऐ मत भल कर्म से हो ये न करे। महाप्रभु कहते हैं जो अच्छा साफ सफाई करता था उसे कहते हैं कि आप बहुत अच्छे कर रहे हो, आप क्या करो दूसरे को सिखाओ कैसे अच्छा करना है ताकि वो भी अच्छा कर सकता है। तो इसे कहते हैं क्रिएटिंग लीडर्स। तो किसी एक व्यक्ति को कुछ अच्छा कार्य आ रहा है तो उसके द्वारा दूसरों को भी उसे सिखाने के लिए कहना कि आप दूसरों को सिखाओ, एंड पासिंग ऑन लेगेसी, क्रिएटिंग लीडर्स एंड पासिंग ऑन लेगेसी। इससे क्या होगा, वो दूसरा व्यक्ति भी अच्छा कर पाएगा और फिर वो और अच्छे से दूसरे जगह स्थापित कर सकता है उस सेवा को। तो इस प्रकार से जब श्रील प्रभुपाद जी यमुना माता जी उनके साथ कुछ उनका वार्तालाप हो रहा था तो श्रील प्रभुपाद जी, यमुना द लाइफ ऑफ अनअलर्ट डिवोशन, इस किताब में यमुना माता जी स्वयं कहती है कि श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार उन्हें कहा कि नाउ आई हैव टॉट यू एवरीथिंग, यू टीच इट टू अदर्स। अभी मैंने सब कुछ आपको सिखाया हुआ है, क्योंकि वो कुकिंग अच्छे से जानती थी, वो गाना अच्छे से जानती थी। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि आप इसे दूसरों को सिखाएं, और फिर उन्होंने दूसरों को सिखाना प्रारंभ किया। और उस आज्ञा से प्रेरणा लेकर उन्होंने जो है वो उनकी कृष्णाज क्विजिन करके जो है वो किताब भी उन्होंने लिखी, ताकि दूसरे लोग भी जो है वो भगवान के लिए भोग बनाने के लिए पदार्थों को कैसे सीखे उसके बारे में उन्होंने किताब भी लिख दी। तो प्रभुपाद जी की एक आज्ञा थी दूसरों को सिखाओ, उसके चलते वो किताब हमें मिल गई, और वो किताब उस समय की जग प्रसिद्ध किताब हो गई थी, विश्व प्रसिद्ध किताब हो गई थी, कृष्णाज क्विजिन करके। तो यह होता है दूसरों को सिखाने का अर्थ। तो जो कुछ हमें अच्छा आता है वो हमें दूसरों को सिखा देना चाहिए ताकि दूसरे भी और अच्छे से करें। तो इसमें जो है वो द्वेष भावना का भी नाश होता है कि मुझे आता है, मेरी मोनोपोली है, मैं ही केवल करता रहूँगा, दूसरों को नहीं करने दूंगा। तो ये द्वेष वाली भावना है। और प्रेममयी वाली भावना ये है कि जो मुझे आ रहा है अच्छे से करने में,
उसे मैं दूसरों को सिखा दूं ताकि दूसरे भी और अच्छे से भगवान की सेवा करें और वास्तव में भगवान का गुणगान और भगवान की सेवा जो है वो अच्छे से होते रहे। ये उसके पीछे का भाव है। और 9वां इसमें गुण प्रदर्शित होता है के कतक कुड़ाई सब एकत्र करीब यार अल्प तार ठाई पीठा पाना लोइब। महाप्रभु ने कहा कि देखो इसे कहते हैं बैलेंसिंग सीरियसनेस एंड फन। महाप्रभु तो गंभीर थे, गंभीरता पूर्वक सेवा थी, भाव डाल रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा मजाक भी उसके बीच में आ गया। तो महाप्रभु ने क्या कहा कि केकत कूड़ाई सब एकत्र, सारे भक्तों का कूड़ा करकट एकत्रित करो और जिसका कम है उसको दंड देना होगा। क्या दंड होगा? उसे जुर्माना देना होगा। जुर्माना ये देना होगा कि उसे जो है वो पीठा पाना मतलब मिठाई और खीर का जुर्माना उसे देना होगा। तो जिसका कम सेवा हुआ है वो जुर्माना भरेगा। क्या जुर्माना भरेगा? खीर और मिठाई उसे देनी होगी। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने थोड़ा सा मजाक भी वहाँ पर जो है वो भक्तों के साथ किया। श्रील प्रभुपाद जी एक बार उनके वीज़ा के लिए कुछ समस्या आ गई थी, तो अमेरिका में श्रील प्रभुपाद जी की भी थे। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को कहे कि ये वीज़ा की समस्या पता नहीं क्यों आ जाती है, आप लोग क्या करो, मुझे दत्तक ले लो, मुझे गोद में ले लो अपने बच्चे के रूप में, ताकि मेरी वीज़ा की समस्या ही नहीं आ जाएगी। और प्रभुपाद जी हंसने लगे। और प्रभुपाद जी कहे कि लेकिन वो वीज़ा के अधिकारी हंसेंगे, वो कहेंगे कि ये बूढ़े बच्चे को आपने क्यों गोद में लिया हुआ है, ये तो बूढ़ा कभी ना जल्दी मरने वाला है, आपको क्या लाभ इसको गोद में लेके। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कभी कभी ऐसा मजाक भी किया करते थे अपने भक्तों के साथ। तो नेतृत्व का एक गुण होता है कि इसे भी जो है वो इसमें बैलेंस इसमें संभाल के रखना कि सीरियसनेस एंड फन इन दोनों का जो है वो मिलन किस प्रकार से हो सके, इसे देखना, ये नेतृत्व का गुण। तो महाप्रभु का ये 8वां गुण हमने देखा, जिसमें नेतृत्व के हमने 9 अलग अलग पहलू उनके ऊपर चर्चा की। महाप्रभु का 9वां गुण हम लोग देखते हैं स्ट्रिक्टनेस, कि सन्यासी थे और सन्यास पालन के नियमों को कठोरता से उन्होंने जो है वो पालन किया। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि जो सन्यासी धर्म होता है कि सन्यासी व्यक्ति इस प्रकार से विषयों का संग नहीं करता है। और महाप्रभु ने इसलिए राजा प्रताप रुद्र को महाप्रभु नहीं मिलना चाहते थे कि मैं एक सन्यास धर्म का पालन कर रहा हूँ। जब रामानंद राय महाप्रभु से कहे कि आप तो स्वतंत्र ईश्वर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो उसमें महाप्रभु कहे कि मैं ईश्वर विश्वर कुछ नहीं, मैं एक मनुष्य और मैं सन्यासी के रूप में हूँ और मुझे लोक निंदा की जो है वो अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसका पालन करना होगा। तो महाप्रभु इतने स्ट्रिक्टली जो है वो अपने सन्यास धर्म का भी जो है वो पालन किए। और जो वैरागी थे, जो सनातन गोस्वामी उन्हें मिलने के लिए आया थे, उनके वैराग्यों को भी महाप्रभु ने कैसे ठीक किया वो वृत्तांत आता है। तो जब सनातन गोस्वामी मध्य लीला में वर्णन आता है 20वें अध्याय में, जब सनातन गोस्वामी महाप्रभु को मिलने के लिए जगन्नाथपुरी आते हैं, वो सब वनपथ से होके, तो जब हाजीपुर सनातन गोस्वामी जी गए थे, उनके बहनोई श्रीकांत उन्हें मिले थे और उन्होंने एक नई कंबल जो भेंट दी थी सनातन गोस्वामी को, तो वो कंबल ओढ़ के जो है वो महाप्रभु के यहाँ पर आए थे। तो सनातन गोस्वामी कुछ समय के लिए वहाँ पर रुके। क्षमा करना, ये जगन्नाथपुरी की भेंट नहीं है, ये भेंट है प्रयाग की। जगन्नाथपुरी की भेंट तो अंत्य लीला में होती है, तो ये प्रयाग की भेंट है। तो प्रयाग में जब सनातन गोस्वामी आए थे तो महाप्रभु वहाँ पर चंद्रशेखर आचार्य इनके घर पे रुके हुए थे। तो चंद्रशेखर आचार्य जब स्वागत किया सनातन गोस्वामी का, तो महाप्रभु ने उन्हें आदेश दिया कि इनकी साफ सफाई करो, वस्त्र वगैरह दे देना, तब जंगल से आए हुए कुछ खाया पिया नहीं है, खाने पीने के लिए अच्छे से व्यवस्था करना और थोड़े वस्त्र वगैरह दे देना। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मुझे जो है वो आप केवल आपके पुराने वस्त्र दे दीजिए, फटे हुए, ऐसे कुछ चलेगा। जब तपन मिश्रा के पास प्रसाद के लिए जाता है, तपन मिश्रा भी महाप्रभु को
प्रसाद देते हैं, सनातन गोस्वामी को प्रसाद देते हैं, सनातन गोस्वामी को कुछ नए वस्त्र प्रदान करते हैं, सनातन गोस्वामी नहीं लेते हैं। वो कहे कि मैं इसे नए वस्त्र नहीं लूँगा, आप मुझे पुराने वस्त्र दीजिए। फिर पुरानी धोती कुछ दे देते हैं तपन मिश्रा, तब सनातन गोस्वामी इसका स्वीकार करते हैं। और जब महाप्रभु को समझ में आता है तो महाप्रभु बहुत संतोष पाते हैं कि अच्छा है, ये वैराग्य के लक्षण प्रकट कर रहा है। लेकिन बीच बीच में महाप्रभु उनकी कंबल के तरफ इशारा करते थे, मतलब कुछ बोले नहीं लेकिन केवल देखते थे। वो कंबल पहने हुए, वो कंबल हुए, सनातनेर वैराग्य प्रभुर आनंद अपार, भूट कंबल पाने प्रभु चाहे बार बार। तो ये नई कंबल को देख के महाप्रभु, ये इतनी महंगी कंबल पहन के हमेशा देखते थे, क्या कंबल पहन के आया है। बोलते कुछ नहीं थे लेकिन बार बार देखते थे। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि महाप्रभु को शायद कंबल पसंद नहीं है। और हमें वो वृत्तांत पता में गंगा नदी देते हैं और वो पुरानी कंबल लेके आते हैं और महाप्रभु को, और महाप्रभु पूछते अरे क्या हो गया, आपकी कंबल कहाँ गई। और सारा वृत्तांत सनातन गोस्वामी महाप्रभु को सुनाते हैं। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और महाप्रभु बताते हैं वैराग्य के बारे में। कितने स्ट्रिक्ट थे महाप्रभु, देखिए, तीन मुद्रार भूट गाय माधुकरी ग्रास, धर्म हानि हय लोक करे उपहास। कि तीन मुद्रार भोट मतलब 3 स्वर्ण मुद्राएं की जो कीमत है ये नए कंबल की आपके, वो आप कंधे पे अपने शरीर पे ओढ़ के यदि आप मधुकरी करने के लिए जाएंगे, लोगों से भिक्षा मांगेंगे, तो लोग उपहास करेंगे कि कैसा सन्यासी है, इतनी महंगी कंबल पहन रहा है और मधुकरी भी कर रहा है। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने अपना स्ट्रिक्टनेस संन्यास और वैराग्य पालन में वो स्वयं के आचरण से भी दिखाया और सनातन गोस्वामी को भी शिक्षा दी कि किस प्रकार से जो है वो वैराग्य का समूचे रूप से पालन करना चाहिए। वो शिक्षा भी उन्होंने जो है वो स्ट्रिक्टली उन्हें दी। और महाप्रभु का आखिरी और 10वां गुण हम लोग देखते हैं, उनका डीप डिवोशन, एक गहरा भाव वो प्रदर्शित होता है महाप्रभु का। कि रथ यात्रा के समय महाप्रभु कितना भाव विभोर होके श्रीमती राधारानी के भाव में जो वो नृत्य किया करते थे, वो भाव कीर्तन में हर जगह महाप्रभु का प्रदर्शित होता है। महाप्रभु दक्षिण भारत में भी गए थे, तो दक्षिण भारत यात्रा में भी आप कहाँ पर भी देख लीजिए कि जब महाप्रभु राधा कुंड उसे ढूंढ लिए तो वहाँ पे मिट्टी से उन्होंने जो वो तिलक किया और कुछ मिट्टी राधा कुंड की वो भावपूर्वक बलभद्र भट्टाचार्य से कहा कि वृंदावन यात्रा में कि उसे अपने साथ ले लीजिए। तो ये वर्णन आता है मध्य लीला के 18वें अध्याय में। वो मिट्टी साथ में ले ली महाप्रभु ने और जहाँ जहाँ मंदिर में गए भावावेश होके नृत्य करे। गोवर्धन देखते थे तो हंताय मदरी रबला हरिदास वर्य, वो श्लोक भाविवर होके गाते थे और प्रदक्षिणा किया करते थे। तो गोवर्धन परिक्रमा लो, राधा कुंड में स्नान लो, भगवान का दर्शन लो, जो भी कुछ वृंदावन परिक्रमा में वो प्रदर्शित होता है। दक्षिण भारत यात्रा में जहाँ कहाँ पर गए भावावेश में आके कीर्तन किया करते थे। दक्षिण गमन में 9वें अध्याय में मध्य लीला के वर्णन आता है। जब पंढरपुर में भी आए थे तो प्रेमवश भाववश होकर उन्होंने चंद्रभागा नदी में स्नान किया और विट्ठल जी के सामने नृत्य किया था, उसका भी वर्णन आता है। और मध्य लीला के 13वें अध्याय में जब प्रेमावेश में कीर्तन किया करते थे रथ के सामने, तो ऐसा कीर्तन होता था। कीर्तन देखिया जगन्नाथ हर्षित, संकीर्तन देखे रथ करिया स्थगित। जगन्नाथ जी स्वयं भावावेश में आके देखते थे और अपने रथ को रोक लेते थे। इस प्रकार से महाप्रभु का जो है वो नृत्य वहाँ पर चलता था और इतने भावावेश में प्रेमाश्रुओं से सिंचित महाप्रभु, और न केवल स्वयं दूसरों को सिंचित किया करते थे। जलयंत्र धाराये छे वहे अश्रु जल, आशपाश लोकयत भिजिल सकल। जलयंत्र मतलब पिचकारी, जैसे मानो कोई करता है पिचकारी मारता है तो जल की धारा जैसे जलयंत्र से जैसे धाराएं निकलती है, उस प्रकार से महाप्रभु की जो है वो गंगा यमुना जैसी धाराएं निकलती थी। और आशपाश लोकयत भजिल सकल, भिजिल सर लोग सिंचित हो जाते थे उनके प्रेम के अश्रुओं से। तो इतनी प्रेमाश्रुओं की धाराएं निरंतर बहती थी। इस प्रकार से भाव महाप्रभु का जो गहरा प्रेम है भगवान के प्रति, उसका जगह जगह पर जो है वो मध्य लीला में जो है हम लोग देखते हैं कि प्रदर्शन होता है। ऐसा प्रेम का प्रदर्शन है लेकिन फिर भी मर्यादा लंघन नहीं है। जब मध्य लीला में वर्णन आता है, जब महाप्रभु वृंदावन में गए थे तो जो उन्होंने देखा कि गोपाल का विग्रह गोवर्धन पर्वत के ऊपर है, तो
हालांकि कृष्ण स्वयं है महाप्रभु, लेकिन गोवर्धन पर्वत को चढ़कर वो गोपाल के मंदिर देखने के लिए नहीं गए। प्रेमावेश में है, लेकिन मर्यादा का लंघन नहीं हो रहा है। देखिते उत्कंठा होए ना चढ़े गोवर्धने, कोन छल गोपाल आसी उतरे आपने। कि छल पूर्वक हमें पता है कि महाप्रभु प्रेमावेश के उल्लास में देखना चाहते थे गोपाल जी का दर्शन, लेकिन वो चढ़ नहीं पाए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ना नहीं होता है। और उसी को चलते आगे चल के जब कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, जब रूप गोस्वामी गए, सनातन गोस्वामी वर्णन गए, वो लोग भी नहीं चढ़े। और छल पूर्वक कैसे, तो गोपाल उनके साथ जो है वो आदान प्रदान किया करते थे, ऐसा भाव उन्होंने प्रदर्शित किया कि गोपाल विग्रह छल पूर्वक नीचे आए थे। हमें पता है कि एक गांठुली ग्राम में वैसे जो है वो वृत्तांत होता है कि जो गोवर्धन ग्राम था वहाँ पर एक व्यक्ति आ जाता है और वो सूचना देता है कि अभी मुस्लिम शासक आक्रमण करने वाले हैं, गोपाल जी को हटाना होगा। और सारे गोपाल जी को हटाकर जो है वो गांठुली ग्राम में लेके आते हैं नीचे गोवर्धन ग्राम से। और जब महाप्रभु जाते हैं तो गांठुली ग्राम में 3 दिन तक महाप्रभु रहते हैं, गोपाल जी का दर्शन करते, आदान प्रदान होता है। और जब महाप्रभु वहाँ से आगे चले जाते हैं तो गोपाल जी को पुनः ये लोग लेके जाते हैं गोवर्धन ग्राम में स्थापित कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि भगवान ने भी स्वयं आदान प्रदान किया, ऐसा भाव महाप्रभु ने प्रदर्शित किया। तो जगन्नाथ जी ने भी भावपूर्वक आदान प्रदान उनके साथ किया, रथ रोक लिया। और गोपाल जी ने भी आदान प्रदान किया वृंदावन में, वो स्वयं नीचे उतर के आए और छलपूर्वक उन्हें दर्शन दिया। खीरचोर गोपीनाथ मध्य लीला के 5वें अध्याय में भी वर्णन आया, 4थे अध्याय तो खीरचोर गोपीनाथ हो जाता है। साक्षी गोपाल 5वें अध्याय में जो वर्णन आता है, उस समय भी जब महाप्रभु कीर्तन में आवेश में नृत्य कर रहे थे, उस समय जो माला थी वो गिर जाती है गोपीनाथ मंदिर में, और फिर वो प्रसादी माला वो पुजारी आके महाप्रभु को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से जब महाप्रभु उडुपी मंदिर में गए थे तो उडुपी मंदिर में भी महाप्रभु ने इस प्रकार से भावावेश में नृत्य किया था। और फिर बाकी वो जो तार्किक लोग थे उन्हें समझ में आया कि ये शायद कोई सन्यासी, उन्होंने बातचीत नहीं किया। और लेकिन जब अष्ट सात्विक विकार महाप्रभु ने प्रदर्शित किए तब जाके उन्हें समझ में आया कि ये वैष्णव सन्यासी, फिर जाके उन्होंने बातचीत किया। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ महाप्रभु जाया करते थे उसी भाव में उनका भाव समान था। तो हमें भी जिस प्रकार से हम लोग कीर्तन करें, नृत्य करें, कुछ सेवा करें भगवान की, उस भावपूर्ण अवस्था में हमें उसे करना चाहिए। और लेकिन भाव है, लेकिन फिर भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। तो इस प्रकार से ये अजीबोगरीब, ये दिव्य गुण महाप्रभु ने जो है वो प्रदर्शित किया, जो मध्य लीला से हमारे सामने उद्घाटित होता है उनके चरित्र से। तो यदि ये 10 गुण महाप्रभु ने प्रदर्शित किए मध्य लीला के, यदि उनसे हम लोग कुछ सीख ले, और वही सारे गुण हम लोग तो चर्चा नहीं कर रही है, तो और कितना सारा इसका वर्णन हो सकता है कि उनके भक्तों ने कैसे इन गुणों को अपनाया। तो हम लोग तो केवल अपना फोकस रखे कि महाप्रभु ने कैसे इन्हें अपनाया और अपने भक्तों में संचारित किया। तो उनके भक्तों ने कैसे प्रदर्शित किया उसकी अलग मालिका हो सकती है कि उनके भक्तों ने कैसे उन गुणों को अपने अंदर लिया। हम लोग तो केवल एक रंच मात्र स्पर्श कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने कैसे हमारे सामने प्रस्तुत किया उसको। तो हम भी यदि उन गुणों को अपनाएं या प्रार्थना करें गौरांग महाप्रभु से कि इन गुणों को आप हमें भी जो है वो रंच मात्र यदि प्रदान करें तो हमारे भी भक्ति में उन्नति हो सकती है। तो यदि हम लोग ऐसी प्रार्थना अर्पण करते हैं भगवान से, तो ज़रूर भगवान कृपा करके उन गुणों को हमारे भी बीच, हमारे अंदर जो है उनका संचार कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम लोग कल के और आखिरी 5वें दिन के सत्र में देखेंगे कि किस प्रकार से अंत्य लीला में भी महाप्रभु ने जो है वो अन्योन्य गुणों को अपने आचरण के द्वारा भक्तों के सामने उद्घाटित किया। और यदि आपको उन गुणों को सुनना है तो मिलेंगे शाम को कल ठीक 5:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय, श्री